हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लिटरेचर टॉक्स एंड आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग द ग्लास मेनाजरी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि विलियम टेनिसन ने लिखी है। और ये जो नॉवल थी वो ईयर 1930s से लेके 1940s के बीच में लिखी गई है। तो जो ये नॉवल है ये विलियम टेनिसन के शॉर्ट स्टोरी पोर्ट्रेट ऑफ अ गर्ल इन क्लास उस पे बेस्ड है। ये जो नॉवल है ये यूनाइटेड स्टेट्स में लिखी गई है, एलए एंड कैलिफोर्निया में। और इसे पब्लिश किया गया था शिकागो में 1944 में। जो लिटरेरी पीरियड है इस नॉवल का वो लेट मॉडर्निज्म है। इसका जर्न मेमोरी प्ले है और ये सेट हुई थी सेंट लुइस मिसूरी में 1930s में। जो प्ले का स्ट्रक्चर है वो इन्वॉल्व करता है सीन्स की प्रेजेंटेशन थ्रू मेमोरी, यानी कि किसी एक इंसान की मेमोरी है जो कि वो हमें एक प्ले के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें एक करेक्टर है जिसका नाम है टॉम विंगफील्ड। वो करेक्टर खुद भी प्ले में है और साथ ही में वो अपनी मेमोरी भी हमें बताता है। तो हम उसकी मेमोरीज के थ्रू ये प्ले जो है वो देखेंगे समझेंगे। ओके, सो अब हम सीन वन डिस्कस करते हैं। कर्टन उठता है और हम लोग देखते हैं कि हमारे सामने एक ओल्ड फैशन रेंटेड अपार्टमेंट है और उसकी बहुत ही छोटी छोटी नैरो एलीज। तभी टॉम विंगफील्ड की एंट्री होती है। टॉम विंगफील्ड जो कि नरेटर हैं इस प्ले के और इस प्ले में करेक्टर भी हैं। तो टॉम विंगफील्ड आते हैं एंड वो ऑडियंस को एड्रेस करते हैं। फिर वो इस प्ले के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो प्ले है ये एक मेमोरी प्ले है और टॉम की मेमोरी से लिया गया है और साथ ही साथ टॉम इस प्ले में एक करेक्टर भी है। जो दूसरे और करेक्टर्स हैं इस प्ले में वो है उसकी मदर अमेंडा और उसकी सिस्टर जिसका नाम है लॉरा और एक जेंटलमैन कॉलर। इस प्ले में एक और भी करेक्टर है जो कभी भी इस प्ले में आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन सिर्फ उसकी बात होगी और वो है उसके फादर, यानी कि टॉम के और लॉरा के फादर, अमेंडा के हस्बैंड। सो ये जो इनके फादर हैं ये फैमिली को बहुत टाइम पहले छोड़कर चले गए थे क्योंकि वो एक टेलीफोन मैन थे और उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा प्यार था, तो इसलिए वो उन्हें छोड़कर चले गए थे। अब प्ले स्टार्ट होता है और हम देख सकते हैं कि अमांडा जो है यानी कि टॉम की मदर वो टॉम को डांट रही है और उसे बहुत ज़्यादा समझा रही है ओवर एग्जैजरेट करके कि तुम्हें ढंग से खाना खाना चाहिए, तुम कैसे खाना खाते हो, जो जो बाइट्स हैं वो तुम्हारी बाहर गिर रही होती हैं। तो उस पे टॉम चीख पड़ता है, ही येल्स कि तुम मुझे ढंग से खाना भी नहीं एंजॉय करने देती मेरा, जब देखो तब बस डांटती रहती हो। तो उसके बाद अमेंडा जो है वो लॉरा से बात करने लग जाती है और लॉरा को कहती है कि तुम्हें हमेशा फ्रेश और प्रिटी रहना चाहिए जेंटलमैन कॉलर्स के लिए। तो लॉरा उसे कहती है कि वो कोई भी जेंटलमैन कॉलर आज एक्सपेक्ट नहीं कर रही। तो लॉरा की ये बात सुन के अमेंडा उसे बताती है कि कैसे एक संडे आफ्टरनून में उसके पास 17 जेंटलमैन कॉलर्स थे कि दोपहर में। तो ये जो चीज़ थी ये लॉरा और टॉम बहुत बार सुन सके थे ये स्टोरी, लेकिन फिर भी वो जब भी अमांडा उन्हें ये स्टोरी सुनाती तो वो बहुत ही पेशेंटली उसे दोबारा सुनते थे। इसके बाद अमांडा लॉरा को लिविंग रूम में भेज देती है ताकि वो अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सके और ताकि जो जेंटलमैन कॉलर्स उससे मिलने आने वाले हैं उनके लिए वो प्रिटी और फ्रेश रह सके। जबकि लॉरा उसे पहले बता चुकी है कि आज वो किसी को भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि कोई उससे मिलने आएगा। सीन टू। अब सीन टू में हम देखते हैं कि लॉरा जो है वो अकेली लिविंग रूम में बैठी होती है और वो अपनी ग्लास कलेक्शन के साथ खेल रही होती है। और जैसे ही वो सुनती है कि अमेंडा स्टेयर्स के थ्रू आ रही है तो वो अपने ग्लास कलेक्शन को छुपा देती है और टाइपिंग चार्ट के सामने जाके बैठ जाती है, ये प्रिटेंड करते हुए कि वो पढ़ रही है। अमेंडा वहाँ रूम में आती है और बहुत ही ड्रामेटिकली अपना ग्लव्स वहाँ पर फेंक देती है। तो इसके बाद लॉरा उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो अमेंडा उसे चालबाजी करने के लिए अक्यूज करती है। तो अमेंडा उसे बताती है, यानी कि अमेंडा लॉरा को बताती है कि वो लॉरा के बिजनेस स्कूल गई थी और वहां जाके उसे पता लगा कि लॉरा काफी टाइम से स्कूल अटेंड ही नहीं कर रही है। तो अमेंडा बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है क्योंकि वो
लॉरा की स्कूलिंग के लिए $50 दे रही होती है, तो बहुत ही ज़्यादा वो डिप्रेस हो जाती है सोच के कि उसने $50 जो ट्यूशन फीस थी, वो बर्बाद हो गई है उसकी, और लॉरा का जो फ्यूचर है वो भी खराब हो चुका है। तो लॉरा अमेंडा को समझाने की कोशिश करती है कि जब उसका फर्स्ट टाइपिंग टेस्ट था, तब उस दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिस वजह से वो दे नहीं पाई उस टेस्ट को, और उस दिन के बाद से वो सिर्फ स्कूल जाने का प्रिटेंड कर रही है, बट कभी स्कूल नहीं जाती, बल्कि वो स्कूल जाने की बजाय म्यूजियम्स या बर्ड हाउस जाती है, वहाँ पर बर्ड्स वगैरह देखने, और वो बिग ग्लास हाउस भी जाती है जहाँ पर वो लोग ट्रॉपिकल फ्लावर्स उगाते हैं। फिर अमेंडा सोचती है कि उस लड़की का क्या होगा जिसके पास ना तो कोई काम है, ना ही कोई जेंटलमैन कॉलर्स हैं। फिर वो सोचती है कि क्या लॉरा ने कभी किसी लड़के को पसंद किया है, शी हैज़ एवर लाइक्ड बॉय। तो लॉरा उसे बताती है उसके हाई स्कूल क्रश के बारे में, जिसका नाम था जिम। ये वो लड़का है जिससे लॉरा हाई स्कूल में अट्रैक्टेड थी। जिम लॉरा को ब्लू रोजेस करके बुलाता था क्योंकि उसे प्लूरोसिस था, और क्योंकि प्लूरोसिस ऐसा सुनने में लगता है जैसे कोई बोल रहा हो ब्लू रोजेस। अमेंडा फिर डिसाइड करती है कि लॉरा की अब बस शादी करवा देनी चाहिए, लॉरा मस्ट गेट मैरिड, और लॉरा बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट करती है क्योंकि वो क्रिपल है। अमेंडा मना करती है लॉरा को कि क्रिपल वर्ड ज़्यादा यूज़ ना करे अपने आप के लिए, और लॉरा को वो इंसिस्ट करती है टू बी वेरी चार्मिंग, टू डेवलप चार्म। सीन नाउ, अब जब थर्ड सीन शुरू होता है तो टॉम और उसकी मदर आर्ग्यू कर रहे होते हैं एक बुक को लेकर जो कि डीएच लॉरेंस ने लिखी है, और अमेंडा उस बुक को घर रखने के लिए मना कर रही थी क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा हिडियस बुक है उसके घर में। और इस आर्गुमेंट के बाद टॉम अमेंडा को याद दिलाता है कि टॉम इस घर का रेंट पे करता है, और ये बोलने के बाद टॉम मूवी देखने के लिए जा ही रहा होता है। तभी अमांडा चिल्लाती है बहुत ज़्यादा और उसे ये कहती है कि वो पूरी रात बाहर नहीं रह सकता, और फिर नेक्स्ट डे वो चाहे तो कोई अच्छा काम भी नहीं कर सकता। तो टॉम उसे याद दिलाता है कि वो कितना ज़्यादा अपनी वेयरहाउस जॉब को हेट करता है। अमांडा टॉम को और ज़्यादा अक्यूज़ करती है, जिस वजह से टॉम बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है, और वो अपनी मॉम को एक अगली बैबलिंग विच बोलकर वहाँ से चला जाता है। और इस आर्गुमेंट के बाद टॉम अपना कोट लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोट जो था हैंगर में से निकलता नहीं है। तो टॉम गुस्से में उस कोट को ऊपर फेंकता है, और वहाँ जो लॉरा का ग्लास मेनेजरी का कलेक्शन होता है वो पड़ा होता है, और उसमें से कुछ ग्लास कलेक्शन के पार्ट्स पीसेस टूट जाते हैं। नाउ फोर्थ सीन, अब फोर्थ सीन की बिगनिंग में टॉम मूवी से वापस आता है, और वो लॉरा को समझा रहा होता है, जो कि अब भी उठी होती है, कि मूवी बहुत ज़्यादा लंबी थी और वहाँ पर फिर मैजिशियन आ गया था, उसने कुछ ट्रिक्स परफॉर्म की तो उसमें लेट हो गया मुझे आने में। तो जो ये सीन है फिर ये फेड हो जाता है, और अमेंडा दोबारा वापस आती है स्टेज पर, शाउट करती हुई टॉम को राइज एंड शाइन। और टॉम को समझाती है कि टॉम, तुम रात वाली आर्ग्यूमेंट के लिए अमेंडा से अपोलोजाइज कर लो, बट टॉम मना कर देता है। तो अमेंडा लॉरा को बटर लेने के लिए स्टोर भेजती है, और वो जैसे ही नीचे उतर रही होती है स्टेयर्स से, तो वो गिर जाती है। तो टॉम भागता है लॉरा की हेल्प करने के लिए, और जब लॉरा स्टोर पे जाती है तो लॉरा के जाने के बाद टॉम बहुत ही धीरे से अमेंडा को अपोलोजाइज कर देता है। और जैसे ही टॉम अमेंडा को अपोलोजाइज करता है, अमेंडा टॉम को समझाती है, गुस्सा करती है कि तुम कैसे खाना खाते हो, तुम ढंग से खाना खाया करो। लेकिन मेनली आज अमेंडा टॉम से लॉरा के बारे में बात करना चाहती है। तो अमेंडा टॉम को बताती है कि लॉरा कितना ज़्यादा परेशान हो जाती है जब टॉम अनहैप्पी होता है। इसके बाद अमेंडा टॉम से इंक्वायरी करती है कि वो क्यों रात को ज़्यादातर मूवीज़ देखने जाता है। तो टॉम उसे एक्सप्लेन करता है कि ये उसके लिए एक एडवेंचर है। अमेंडा इस चीज़ के फिर अगेंस्ट होती है, और वो फिर टॉम को समझाने की कोशिश करती है, और टॉम भी अपनी बात अमेंडा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अमेंडा कुछ नहीं सुनती। अमेंडा टॉम को कहती है कि अब हमें लॉरा के बारे में कुछ सोचना चाहिए, और वो ये भी टॉम को बताती है कि उसने वो लेटर देख लिया है जो टॉम को मर्चेंट मेराइन के यहाँ से आया है, और वो टॉम को ये कहती है कि खुद की प्लानिंग करने से पहले तुम ये समझ लो कि लॉरा को चीज़ें प्रोवाइड करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम हमेशा लॉरा को यहाँ नहीं रख सकते। एंड
मतलब हम हमेशा लॉरा को ऐसे नहीं रख सकते कि वो ओल्ड फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स को बार-बार सुनती रहे और उन ग्लास पीसेस के साथ खेलती रहे। फिर अमेंडा टॉम को बोलती है कि क्या तुम कोई अच्छा यंग मैन अपने वेयरहाउस में ढूँढ सकते हो और उसको रात को डिनर के लिए लेकर आ सकते हो घर पे ताकि हम उसे लॉरा को मिलवा सकें। तो दे वांटेड कि लॉरा जो है उसकी मैरिज हो जाए टाइम से। और ये बात सुन के टॉम अपनी मॉम को प्रॉमिस करता है बहुत ही जल्द लॉरा के लिए कोई अच्छा लड़का लेकर आएगा। ओके, सो जो सीन 5 है ये ओपन होता है कि अमेंडा टॉम को इंस्ट्रक्ट कर रही है कि वो अपने हेयर को कॉम्ब कर ले और ज़्यादा स्मोक ना करे। तो अमेंडा न्यू मून को देखती है और न्यू मून को देखने के बाद वो विश करती है तो टॉम रिमाइंड करता है कि कैसे अमेंडा हर बार न्यू मून के सामने विश करती है फॉर जेंटलमैन कॉलर लॉरा के लिए। और तब टॉम अमेंडा को बताता है कि कल एक जेंटलमैन कॉलर लॉरा से मिलने आ रहा है। तो अमेंडा प्रोटेस्ट करती है कि उसके पास टाइम नहीं है सब कुछ करने के लिए, क्योंकि इतना सब करना पड़ेगा, कोई मिलने आ रहा है। तो टॉम उसे कहता है कि प्लीज़ इस लड़के के साथ कुछ भी मेस्ड अप मत करना। और फिर टॉम उसे उसका नाम बताता है और उसका उस लड़के का नाम होता है ओकॉनर। तो उसका नाम सुन के वो डिसाइड करती है सैल्मन लोफ बनाने का। फिर वो मिस्टर ओकॉनर के बारे में थोड़ी इंक्वायरी करती है टॉम से। वो पूछती है क्या मिस्टर ओकॉनर ड्रिंक करते हैं? और वो साथ में ये भी पूछती है क्या मिस्टर ओकॉनर की मंथली इनकम क्या है? तो उसकी मंथली इनकम $85 होती है और ये सुनने के बाद वो कहती है कि ये बहुत ही एडिक्वेट अमाउंट है एक फैमिली मैन के लिए। और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है ये जानकर कि मिस्टर ओकॉनर नाइट स्कूल अटेंड करते हैं ताकि वो अपने आप को और इम्प्रूव और डेवलप कर सके। टॉम अमेंडा को बताता है कि मिस्टर ओकॉनर को ये नहीं पता कि हमने वो मिस्टर ओकॉनर को लॉरस से मिलने बुलवाया है, उसे सिर्फ ये लगता है कि हमने उसे डिनर पे बुलाया है। तो अमेंडा जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है ये जानकर कि वो डिनर पे आ रहा है। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा लॉरा को देखकर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रिटी और लवली लवली है। टॉम ट्राई करता है अमेंडा को समझाने का कि लॉरा फिजिकली चैलेंज होती है तो वो और लोगों से बहुत अलग है, इसलिए उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए उसकी मॉम को। और उसकी मॉम को लगा कि टॉम लॉरा को डिफरेंट इसलिए कह रहा है क्योंकि वो क्रिपल्ड है, लेकिन टॉम लॉरा को डिफरेंट इसलिए कह रहा था क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने ही इमेजिनरी वर्ल्ड में रहती है, वो अपने ही जो उसका ग्लास कलेक्शन है उसमें ज़्यादा खोई रहती है। सारी बात के बाद टॉम जो है वो मूवी देखने के लिए चला जाता है। अमेंडा इमीडिएटली लॉरा को बुलाती है और वो कहती है कि न्यू मून आ गया है, अब तुम भी अपने लिए एक हैप्पीनेस और गुड फॉर्च्यून की विश कर लो। सीन 6 में पहले टॉम जो है वो ऑडियंस से थोड़ी बात करता है और वो बताता है कि जो ओ कॉनर है वो हाई स्कूल में बहुत ही आउटस्टैंडिंग था, बहुत ही ज़्यादा पढ़ाकू टाइप्स था। और वो बास्केटबॉल में भी बहुत अच्छा था, उसने बास्केटबॉल में सिल्वर कप जीता था। लेकिन उसकी ग्रेजुएशन के टाइम पर जो थी वो स्पीड बहुत ज़्यादा उसने स्लो कर ली, वो पढ़ाई में भी कम हो गया और बास्केटबॉल वगैरह भी उसने बंद कर दी क्योंकि वो एक जॉब करने लग गया था जिसकी वजह से ये सब हुआ। और साथ ही में टॉम एक्सप्लेन करता है कि जिम ही उसका एक अकेला फ्रेंड है, एक ओनली फ्रेंड है उसके वेयरहाउस में जहाँ वो काम करता है। और टॉम बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करता है जिम की क्योंकि वो बहुत ही अच्छा दोस्त है उसका। अब जो है अब प्ले स्टार्ट होता है, सीन 6 स्टार्ट होता है और यहाँ पर प्ले दिखाता है हमें कि अमेंडा और लॉरा जो हैं वो जेंटलमैन कॉलर के आने का वेट कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हैं। लॉरा अपनी मदर को कंप्लेन करती है कि वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस कर रही है उसे। अमेंडा फिर तैयार होने चली जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा गर्लिश लुक में तैयार होकर बाहर आती है और वो लॉरा को बताती है कि जब मिस्टर ओकॉनर आए तो आपको गेट ओपन करना है। लॉरा जब उसका नाम सुनती है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और ये जानकर भी कि उसका फर्स्ट नेम जो है वो जिम है। तो वो अमेंडा को बताती है कि वो आज डिनर टेबल पे नहीं आ पाएगी। और ये उसकी लॉरा की ये बात जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकती है अमेंडा का प्लान। और वो अमेंडा को बोलती है कि तुम्हारी कोई भी सिलीनेस नहीं चलेगी, यू हैव टू अपीयर। और अमेंडा डिसअपीयर हो जाती है फिर किचन में और डोरबेल रिंग करती है। फिर वो बहुत ही खुशी-खुशी लॉरा को बुलाती है। लॉरा आती है और वो मना करती है अपनी मदर को कि नहीं, मैं डोर ओपन नहीं करूँगी और कि मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब है। लेकिन अमेंडा लॉरा को फ़ोर्स करती है डोर ओपन करने का। और
जैसे ही लॉरा डोर ओपन करती है और जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं, लॉरा वापस अपने रूम में चली जाती है। फिर टॉम और जिम बैठते हैं, कुछ थोड़ी बात करते हैं अपने वेयरहाउस की। जिम टॉम को बताता है कि तुम शायद अपनी जॉब खो सकते हो, लेकिन टॉम रिप्लाई करता है कि उसके फ्यूचर प्लान्स कुछ और हैं और वो वेयरहाउस में काम करना नहीं है उसका जो फ्यूचर प्लान है। फिर अमेंडा आती है और वो जिम ओकॉनर से मिलती है और वो एकदम से ही बहुत सब कुछ उससे बोलने लग जाती है, बहुत सारी बातें उसे बताने लग जाती है अपने बारे में, अपने पास के बारे में और अपने जेंटलमैन कॉलर्स के बारे में। फिर टॉम कहता है कि अब हमें डिनर कर लेना चाहिए, लेकिन अमेंडा और वो साथ में ये भी कहता है कि लेकिन लॉरा की तबीयत ठीक नहीं है तो वो नीचे नहीं आ पा रही है। तो अमेंडा कहती है कि डिनर करने से पहले हमें लॉरा का वेट करना चाहिए। फिर लॉरा एंटर करती है सीन में और वो एक चेयर से मतलब एक चेयर को पकड़ के खड़ी हो जाती है क्योंकि उससे खड़ा नहीं होया जा रहा होता। एंड तब अमेंडा को रियलाइज होता है कि लॉरा एक्चुअली में सिक है और वो टॉम को बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए और उसे लिविंग रूम तक ले जाने के लिए। लॉरा जो है वो शडरिंगली क्राउच पर बैठ जाती है और बाकी सारे लोग डिनर करते हैं। सीन 7। अब सीन 7 के लिए जब कर्टन्स ओपन होते हैं तो हम देखते हैं कि लॉरा जो है वो अभी भी काउच पर ही लेटी हुई है और बाकी जो भी लोग हैं वो सब डिनर कर रहे होते हैं और एकदम से लाइट्स चली जाती हैं। बट अमेंडा बहुत ही कामली कैंडल्स को लिट करती है। फिर उसे रियलाइज होता है कि शायद टॉम ने अभी तक लाइट का बिल जो है वो पे नहीं करा है। अपने साथ टॉम को डिशेस में हेल्प कराने के लिए ले जाती है किचन में और तब तक मिस्टर ओकॉनर लॉरा को कंपनी देते हैं। ओकॉनर लॉरा से पूछते हैं कि क्या वो थोड़ी सी वाइन ड्रिंक करना चाहेगी। जिम ओकॉनर लॉरा की तरफ अप्रोच करता है और वो सॉरी लॉरा जो है वो थोड़ा ढंग से अप्रोप्रिएटली बैठ जाती है और जिम बहुत ही कैजुअली नीचे फ्लोर पर बैठ जाता है और वो फिर पूछता है लॉरा से कि क्या तुम्हें फ्लोर पर बैठना नहीं पसंद। फिर वो कुछ च्युइंगम्स अपनी पॉकेट में से निकालता है और खुद भी खाता है और उसे भी ऑफर करता है। फिर वो बहुत ही ज़्यादा फ्रैंकली उससे पूछता है कि वो इतनी शाय क्यों है और उसे एक ओल्ड फैशन टाइप ऑफ गर्ल भी बुलाता है। फिर लॉरा उससे पूछती है कि क्या तुम अब भी सिंगिंग करते हो? तो जिम को रियलाइज़ होता है कि ये दोनों एक-दूसरे को हाई स्कूल से जानते हैं। फिर लॉरा ये बोलती है कि वो हमेशा अपनी सिंगिंग क्लास के लिए लेट हो जाती थी क्योंकि वो क्रिपल थी। तो जिम जो था वो इस बात को मेंटेन करता है ये कहते हुए कि उसने कभी नोटिस नहीं किया और उसे लगता है कि लॉरा बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस है। फिर लॉरा अपनी हाई स्कूल ईयर बुक निकाल कर लाती है जिसमें जिम की कुछ पिक्चर्स होती हैं जहाँ पर वो लीड रोल में होता है ऑपरेटा में। लॉरा उसे बताती है कि वो हमेशा से चाहती थी जिम का ऑटोग्राफ इस बुक के अंदर, बट वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था इसलिए कभी उससे बात नहीं कर पाई और जिम बहुत ही खुशी से उस बुक पे अब उसके लिए साइन कर देता है। फिर लॉरा जिम से उसकी हाई स्कूल गर्लफ्रेंड्स के बारे में पूछती है और जिम उसे कहता है कि ये सब एक रूमर था। फिर जिम सोचता है कि हाई स्कूल के बाद से लॉरा क्या कर रही है, तो लॉरा उसे बताती है कि वो एक बिजनेस कॉलेज अटेंड कर रही है और फिर वो उसके बाद उससे अपनी ग्लास कलेक्शन के बारे में बताने लग जाती है। तो इस बात के बीच में जिम उसे इंटरप्ट करता है और उसे बताता है कि उसे यानी कि लॉरा को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। और जब जिम अपनी बात खत्म करता है तो लॉरा उसे अपना ग्लास कलेक्शन दिखाती है। जब जिम लॉरा का ग्लास कलेक्शन देख रहा होता है तो जिम बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये ग्लास के अगर वो उठाएगा तो ये टूट जाएंगे, ही माइट ब्रेक वन। लेकिन लॉरा उससे मोटिवेट करती है, उसे बोलती है कि नहीं तुम हैंडल कर सकते हो, यू कैन पिक एनी वन ऑफ देम। फिर लॉरा उसे अपना ग्लास यूनिकॉर्न दिखाती है और वो जो होता है वो उसका एक प्राइज होता है जो कि 13 साल पुराना है। जिम सोचता है कि यूनिकॉर्न बहुत ही ज़्यादा अजीब नहीं है देखने में, लेकिन लॉरा कहती है कि यूनिकॉर्न जो है वो कंप्लेन नहीं करता और बहुत ही नाइसली दूसरे एनिमल्स के साथ चला जाता है। फिर जिम को नेबर्स के हॉल से कुछ डांसिंग म्यूजिक की आवाज़ आती है तो वो लॉरा को इंसिस्ट करता है डांस करने के लिए। लॉरा मना भी करती है लेकिन फिर भी जिम उसको इंसिस्ट करता है तो लॉरा उठ के उसके साथ डांस करने लगती है और जब वो डांस कर रहे होते हैं तो वो एकदम से टेबल के अगेंस्ट स्टबल हो जाते हैं और जिसकी वजह से यूनिकॉर्न का हॉर्न टूट जाता है और लॉरा ये कह के इन्वायरमेंट मेंटेन रखती है कि अब ये दूसरे हॉर्सेस की तरह हो गया है। तो जिम उसे बताता है कि कितनी डिफरेंट है वो, या और साथ में वो ये भी कहता है कि उसमें
ब्लू रोजेस जैसा चार्म है। He then says that someone should kiss Laura and he leans over and kisses her। और फिर उसके बाद वो बताता है कि उससे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, उसे उसे किस नहीं करना चाहिए था क्योंकि नेक्स्ट मंथ उसकी मैरिज है, ही इज गेटिंग मैरिड और वो इस टाइम एंगेज्ड है। और जब वो अपनी ये वाली एक्सप्लेनेशन ख़त्म करता है तो लौरा उसे वो ब्रोकन यूनिकॉर्न देती है और उसी टाइम अमांडा आ जाती है एक लेमनेड से भरा हुआ जग लेके एंड बहुत ही सारी बातें करने के बाद जब वो जा रही होती है तो जिम उसे एक्सप्लेन करता है कि अब जिम को भी चले जाना चाहिए क्योंकि जिम एंगेज्ड है। तो अमांडा बहुत ही सरप्राइजिंगली बोलती है कि टॉम ने उन्हें बताया नहीं कि जिम एंगेज्ड है। तो टॉम बोलता है कि अभी तक किसी को नहीं पता एंड देन ही लीव्स। और जैसे ही जिम वहाँ से चला जाता है, अमांडा टॉम को बुलाती है और उसे एक्यूज़ करती है उनके साथ खेलने के लिए, उनको प्रैंक करने के लिए और एक एंगेज्ड मैन घर लाने के लिए। इवन दो टॉम प्रोटेस्ट भी करता है कि उसे पता नहीं था जिम एंगेज्ड है, अमांडा उसे बिलीव करने के लिए रिफ्यूज़ कर देती है और वो टॉम को रिस्पॉन्सिबल ठहराती है इन सब चीज़ों का और वो टॉम को सेल्फिश ड्रीमर भी कहती है कि उसे अपनी मदर और सिस्टर की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, वो सिर्फ़ अपने बारे में सोचता है। ये सब सुनने के बाद टॉम वहाँ से चला जाता है घर छोड़ के, लेकिन जब सीन क्लोज़ होता है तो टॉम कहता है कि वो चाहे कहीं भी चला जाए, वो अपनी बहन को कभी भी भूल नहीं सकता। वो कहीं भी होगा, वो हमेशा लॉरा को याद रखेगा। ओके, सो यहाँ पर आपका जो समरी है वो एंड होती है एंड नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसके करेक्ट स्केच भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।